बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दूसरा पार्ट है और नाउन्स के बाद हमें प्रोनाउंस का मुताला करना चाहिए ताकि एक सीरीज में चलें तो हमें इंग्लिश ग्रामर की जो समझ बूझ वो बेहतर हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज होता है जो कि हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं या नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं। यानी नाउन को हम हटाकर उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए, ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। Ali is my brother. Ali gets up early. Ali walks in the morning. Ali respects his elders. रेपिटेशन से बचने के लिए ये नाउन है ना अली, इसकी जगह पर हम ही लिख देते हैं। अली की जगह पर हमने क्या लिख दिया? और अली को यहां से हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो हमारा हमने यूज किया वर्ड ही, ये यूज किया नाउन अली की जगह पर। तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो मतलब यहां पर ही जो है ना वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसी तरह जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन्स को रिमूव करके उनकी जगह पे वो हमारे इंग्लिश में प्रोनाउंस होंगे। हाँ जी, अब हम करते हैं स्टडी प्रोनाउंस का। ये पर्सन टेबल है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो पहला कॉलम है ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केसेस को बोलते हैं। हर पर्सन का अलग-अलग। ये वाला जो कॉलम है दोनों, इन दोनों कॉलम्स को बोलते हैं पजेसिव केस। पहले कॉलम को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप ये वाले कॉलम में से कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो इसके फौरन बाद आपको नाउन यूज करना पड़ेगा। और जब ये वर्ड्स नाउन के बारे में कुछ उसके मीनिंग में इजाफा करेंगे तो इनका फंक्शन एडजेक्टिव का हो जाएगा। है ये बेसिकली प्रोनाउंस, लेकिन क्योंकि काम एडजेक्टिव का करते हैं जहां भी यूज होते हैं, इसे इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये वाला जो कॉलम है ये भी पजेसिव केस, लेकिन ये प्रोनाउंस के तौर पर ही काम करेंगे और ये इनके बाद किसी नाउन का आना लाजमी नहीं है। नाउन नहीं आता इनके बाद। अब ये वाला जो कॉलम है ये है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केसेस को बोलते हैं। पर्संस का है। अब इंडिविजुअल, अब हर एक पर्सन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसमें दो हैं, आई और वी। जब एक बंदा अपने आप को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को रेफर करें तो वो क्या यूज करते हैं? आई, यानी सिंगुलर है। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव वो है माई। इसके बाद नाउन इस्तेमाल करते हैं हम, माई पेन, माई बैग। अब इसी चीज को अगर हम माई का यूज फर्ज करें नहीं करते, बजाय ये कहने के दिस इज माई बैग, तो हम कह सकते हैं दिस बैग इज माइन। और आई का ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है मी, यानी ये फिक्रे के ऑब्जेक्ट के तौर पे ही इस्तेमाल होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा अशखास अपने बारे में बात करना चाहेंगे तो इंग्लिश में वो क्या बोलेंगे? वी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, फिक्रे के सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव है आवर, जिसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा। आवर हाउस, आवर बाइक। और पजेसिव प्रोनाउन इसका वी का क्या है? आवर्स।
दिस बाइक इज आवर्स, ये बाइक हमारी है। और ऑब्जेक्टिव केस वी का क्या है? ये आप वर्ब के बाद यूज करते हैं। ही हेट्स अस। अब ये था जी फर्स्ट पर्सन। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही है, यू। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अगर आपने सेकंड पर्सन होता कौन है? आपके साथ जो भी आपके पास हाजिर होता है, आपके अलावा एक शख्स हो या ज्यादा, एक को भी आप यू ही बोलते हैं इंग्लिश में, और ज्यादा के लिए भी यू ही यूज होता है। इसलिए यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। और ये सब्जेक्टिव केस है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव केस है योर। योर फ्रेंड, योर व्हीकल, योर बैग। पॉसेसिव प्रोनाउन इसका यू का योर्स। दिस बाइक इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स। और यू का जो ऑब्जेक्ट के तौर पे केस इस्तेमाल होता है, शक्ल इस्तेमाल होती है, वो भी यू ही है। यानी यू की वर्ब से पहले भी आप यू ही इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद भी यू ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ही, ये सिंगुलर है यानी वाहद के लिए इस्तेमाल होता है, और मस्कुलन है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहद के लिए। सिंगुलर मस्कुलन। ही सब्जेक्टिव केस है, आप वर्ब से पहले यूज करते हैं इसको। इसके पॉसेसिव एडजेक्टिव केस है हिज। हिज कार, हिज चेयर। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है। दिस चेयर इज हिज, दिस हाउस इज हिज। और इसका ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव केस है हिम। आई लव हिम, आई बीट हिम। ठीक है, तो वर्ब के बाद इसका ही की जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, वो है हिम। नेक्स्ट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और फेमिनन यानी मुअन्नस के लिए यूज होता है, शी। ये सब्जेक्टिव केस है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है हर। हर ड्रेस, हर बुक। और अगर आप पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना चाहें तो आप बजाय ये कहने के कि दिस इज हर बुक, आप कह सकते हैं दिस बुक इज हर्स, दिस ड्रेस इज हर्स। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कहें दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है, या दिस बुक इज हर्स, मीनिंग का डिफरेंस कोई नहीं है। सिर्फ अगर हर बुक बोलेंगे तो आप ये वाली शक्ल इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अगर हर्स बोलेंगे तो फिर आप पॉसेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव केस शी की है हर, वर्ब के बाद हर यूज करेंगे। इट न्यूट्रल जेंडर है, यानी ये मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज हो सकता है। और यूज आप इसको करते हैं या तो इनएनिमेट थिंग्स के लिए, बेजान चीजों के लिए, या फिर ऐसी अशखास के लिए या ऐसी चीजों के लिए जिसके सेक्स का, जेंडर का, जिन्स का आपको नहीं पता लग रहा। कई दफा आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं, आपको नहीं पता लगता कि ये मेल है या फीमेल है, बच्ची है या बच्चा है। उसके लिए आप इट का वर्ड यूज कर सकते हैं। या हवा में उड़ते परिंदे या कोई ऐसा जानवर है, आपको नहीं उसका पता लग रहा कि वो जेंडर उसका क्या है, तो उसके लिए इट का वर्ड यूज करें। और अक्सर जो है ना, वो कहते हैं कि जानवरों के लिए इट का वर्ड ही यूज करें, ही शी का वर्ड यूज ना करें। तो इट की पॉसेसिव एडजेक्टिव जो फॉर्म है वो है इट्स। पॉसेसिव प्रोनाउन फॉर्म भी इट्स ही है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका इट का इट ही होता है। यानी वर्ब से पहले भी आप एज ए सब्जेक्ट इट यूज करेंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव उसकी जो फॉर्म है वो भी इट ही है। तो सबसे आखिर पर है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी दो या दो से ज्यादा के लिए आप क्या यूज करेंगे? मेल हो, फीमेल हो, बेजा चीजें हो, आप दे ही यूज करेंगे अगर दो से ज्यादा थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। इसकी पॉसेसिव एडजेक्टिव है देयर। देयर क्लासरूम, देयर मोबाइल फोन। और
पजेसिव प्रोनाउन है इसका देयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप यूज करेंगे वर्ब के बाद देम। जी टेबल की समझ आ गई आपको? अगर आपने एक्टिव पैसिव करने हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हो तो आपके लिए इस टेबल का जानना जरूरी है। इसके अलावा आप ना तो एक्टिव पैसिव चेंज आप इसमें कर सकते हो और ना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की। सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। ये आप टेबल जो मैंने अभी बनाया है उसका जो पहला कॉलम है वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यानी पहला कॉलम टेबल का जो हमने बनाया था वो पर्सनल प्रोनाउंस है आपके। हाँ जी, सेकंड टाइप इसकी पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस जो टेबल आपने बनाया था उसमें जो दरमियान वाले दोनों कॉलम्स थे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस वाले जो कॉलम थे वो सारे आपने पजेसिव प्रोनाउंस में शुमार करने होते हैं। यानी पजेसिव एडजेक्टिव्स थे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, जबकि पजेसिव प्रोनाउंस जो थे वो थे माय का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्ज, इट्स का इट्स और देयर का देयर्स। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस ये सारे आपने पजेसिव प्रोनाउंस की टाइप में शामिल करने होते हैं। थर्ड टाइप प्रोनाउंस की है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसकी सबसे आसान निशानी यह है कि इनके बाद या तो सेल्फ होगा लिखा हुआ या सेल्व्स। कोई भी प्रोनाउन होगा और उसके बाद सेल्फ या सेल्फ लिखा नजर आएगा। देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। यही इंग्लिश में आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। टाइप नंबर 4 ऑफ प्रोनाउंस इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी खास शख्स या खास अशखास की तरफ इशारा नहीं करते। यूं समझे कि किसी के बारे में भी बात नहीं करते और सबके बारे में बात करते हैं, सिर्फ बंदों को पॉइंट आउट नहीं करते, खास की बात नहीं हो रही होती। जैसे कि फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल, नोबडी। मिसालें देखते हैं। ऑल वर प्रेजेंट, तमाम हाजिर थे। नोबडी हेट्स मी, मुझसे कोई भी नफरत नहीं करता। यहां में किसी खास की बात नहीं हो रही। तो क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, खास नहीं है, किसी खास की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो इस तरह के प्रोनाउंस इनडेफिनिट प्रोनाउंस में शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट कोई टाइप है जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, होम, व्हाट, होम एवर, दैट एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो रिलेशन को जाहिर करते हैं। देखिए एग्जांपल, आई नो द पर्सन, मैं उस शख्स को जानता हूं। हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है। अब हु रिलेशन जाहिर कर रहा है कि हेल्प करने वाला शख्स द पर्सन और हेल्प्स के दरमियान रिलेशन बना रहा है कि वो शख्स जो मेरी मदद करता है। यहां पे हु जो है ना ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये जो है ना हमारा सब्जेक्ट पर्सन, उसकी तरफ। दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट टू बोरो, ये वो किताब है जो मैं खरीदना चाहता हूं। दैट इस बुक की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह के जितने वर्ड्स होंगे उनको आप रिलेटिव प्रोनाउंस में इंक्लूड करेंगे। टाइप नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो इशारा करते हैं, जो इशारा करते हैं, यानी दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड्स इंग्लिश में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। कब होंगे? इन चारों फिक्रों के शुरू में लगे हुए ना, दिस, दैट, दीज और दोज, और इनके फौरन बाद देखें इज या आर लगा हुआ है।
ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अगर तो इनके फौरन बाद वर्ब आया हो, यानी इज एम आर, इज और आर ही आती है इनके बाद। अगर तो इनके बाद इज और आर आए हों, फिर ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर इन चारों वर्ड्स के बाद फौरन बाद नाउन्स आए हों, यानी दिस बुक, दैट पेन, दीज बॉयज, दोज व्हीकल्स, फिर इनको आप कैटेगराइज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर भी कर सकते हैं। होंगे ये प्रोनाउंस ही तब भी अगर इनके बाद नाउन्स भी आ जाए, लेकिन काम वहां पे वो कर रहे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। अब सातवीं कैटेगरी है, टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट होता है तकसीम कर देना। ये वर्ड्स हैं इंग्लिश में इस तरह के, ईच, आइदर, नाइदर, नन। इनको ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं अमेरिका वाले, बरतानिया वाले पढ़ते हैं आइदर और नाइदर। तो ये जो है ना वर्ड, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी जो तकसीम कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, यानी तकसीम करती है ना, तो उनमें से किसी भी एक को पकड़ लें, उनमें से हर एक लें, आगे जो भी हो। ईच ऑफ देम वाज एब्सेंट। अब नन, आइदर, नाइदर ऑफ देम, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं। आइदर और नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर और नाइदर दो के लिए यूज होगा। जब ज्यादा के लिए आपने यूज करना तो फिर नन का वर्ड इस्तेमाल करना। दो की बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं था, फिर आप कहेंगे नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं। अगर दोनों में से एक, तो फिर आप कहेंगे आइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, उनमें से कोई एक हाजिर था। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, आइदर, नाइदर, नन। प्रोनाउंस की आठवीं टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, व्हाट, हाउ, हुज, एटसेट्रा। ये वर्ड्स आपके सेंटेंस के शुरू में आएंगे और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तब बनेंगे जब फिक्रे क्या होंगे, सवालिया होंगे, इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन आकर पे हो और फिक्रे के स्टार्ट पर ये वर्ड्स आए हो और इनके फौरन बाद वर्ब आया हो, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर वगैरह। इन वर्ड्स के फौरन बाद क्या आया हो, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर वगैरह, और ये फिक्रे सवालिया हो, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, हु आर यू, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। विच इज योर बुक, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब। हुज इज दिस, ये किसकी है या किसका है, हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। इन वर्ड्स यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में से किसी वर्ड के फौरन बाद अगर नाउन आया हो, तो फिर इन वर्ड्स की कैटेगरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए आपने देखना है कि इन वर्ड्स के फौरन बाद वर्ब आया हो, हेल्पिंग वर्ब आया हो, नाउन ना आया हो। अगर नाउन आ जाए तो फिर ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में चेंज हो जाएंगे, वो एडजेक्टिव्स की टाइप बन जाएगी। होंगे तो ये प्रोनाउंस ही, लेकिन क्योंकि फंक्शन इनका फिर एडजेक्टिव का हो जाएगा, फिर हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बजाय इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.